दिन चला। इसी कुरुक्षेत्र भूमि पे है जो ये युद्ध यहाँ पर हुआ था, जिसमें धर्म की जीत हुई थी, पांडवों की और कौरवों की है जो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका भाई मोहित। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भारत यात्रा कर रहा हूं और आज मैं हरियाणा में हूं और आज हमारा डे नंबर है 17। कल नाइट हम क्षत्रिय धर्मशाला में रुके थे। ये एक्चुअली हमारे साधु सिंह जी चौहान नाम है, उन्होंने अपनी पत्नी लीला देवी के मरने पर बनवाया था। तो कल नाइट यहाँ रुके और कई दोस्त भी मिले, तो उनके साथ एंजॉय किया कल नाइट हमने। तो आज हम एक तो पहला काम तो पूरा जो कुरुक्षेत्र जहाँ महायुद्ध हुआ था 18 दिन का, तो वो पूरी जगह घूमेंगे। और सेकंड पॉइंट, हमें एक्चुअली कुत्ते ने काटा था तो वो इंजेक्शन लगवाना है। तो ये दो काम करने के बाद फिर हम देखते हैं, आज टाइम रहेगा तो निकलेंगे, वरना कल मॉर्निंग में हम निकलेंगे। अभी पहले तो हॉस्पिटल जाते हैं, पहले इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, भूख लग रही है भयंकर। फिर कुरुक्षेत्र को घूमेंगे अच्छी तरह, और एक यहाँ बहुत बड़ा कॉलेज भी बताते हैं, तो वहां भी जाना है। तो चलते हैं। अभी तो हॉस्पिटल कोई पास में ही है यहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है। अभी दो दवाई तो अंदर मिल गई थी और एक दवाई हमने बाहर ली है। चलो ठीक है, उसका 50 रुपीज पे किया था हमने। और अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं, फिर हम थोड़ा घूमने जाएंगे। तो पहले कुछ खाते हैं फिर और इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में आया हुआ हूँ। और हम आज कल नाइट हम कुरुक्षेत्र में आ गए थे और कल नाइट भी हम घूमे, लेकिन अब हम जहाँ युद्ध हुआ था, महाभारत हुई थी, वहां पर आए हुए हैं। और जो युद्ध हुआ था 18 दिन, एक्चुअली महाभारत यहाँ होने का एक कारण था, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने खुद ने ये एरिया चुना था हरियाणा में कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ ये एरिया उस टाइम बहुत ज्यादा खाली था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी ने यही महाभारत करवाई थी। और जब पक्का हो गया था कि अब बातों से सुलझाव नहीं होगा, अब तो युद्ध ही होना है, तब श्री कृष्ण जी ने ये जगह चुनी थी और यहीं पर वो महायुद्ध हुआ था, जहाँ लाखों वीरों ने अपने प्राण त्यागे थे। तो यहाँ की पब्लिक से भी अभी अपन बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ था और कहाँ पर क्या हुआ था, तो उनसे भी, उनके पास भी जाकर हम बात करेंगे। जी, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। जी जी, कौरव और पांडवों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जो कि 18 दिन चला। इसी कुरुक्षेत्र भूमि पे है जो ये युद्ध यहाँ पर हुआ था, जिसमें धर्म की जीत हुई थी, पांडवों की और कौरवों की है जो हार हुई थी। और ये यहाँ पर मेला काफी दिनों से लगता है और दूर दूर से कलाकार आते हैं, दूर दूर से लोग इस मेले को घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। परम सरोवर है यहाँ पर, काफी बड़ा तालाब है ये। इसके चारों तरफ देखोगे आप, काफी एरिया में करे जो ये लगता है। और ये 84 कोस परिक्रमा बोली जाती है। तो जिस समय युद्ध हुआ था तो सेनाएं थी जो यहाँ से 84 कोस दूर तक सेनाएं होती थी। इंद्रप्रस्थ है जो अपना दिल्ली है, जो ये पहले इंद्रप्रस्थ था, जो कि पांडवों ने बसाया था राजधानी इंद्रप्रस्थ को। और हस्तिनापुर था जो इनका जो मेन राज्य था, जिसके कारण इनकी लड़ाई हुई थी आपस में, कौरवों की और पांडवों की। दुर्योधन द्वारा है जो जुए में इनका सब कुछ
जीत लिया गया था। शर्त ये थी भाई हारने वाले को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा और 13वां वर्ष है जो अज्ञातवास का बिताना पड़ेगा। अज्ञातवास की ये शर्त थी। अब जो अज्ञातवास का 1 वर्ष था, जो इसमें भी पांडवों को कोई पहचान ना सके, लेकिन उनको अपनी पहचान छिपानी थी। एक जो महाभारत युद्ध में इनमें कुंड बने हुए हैं, कुंड बने हुए। हाँ, ये जो इस सरोवर के बाहर कर जो स्नान करते थे ना, जैसे हेम कुंड है, अभिमन्यु का है, द्रौपदी कुंड है, अलग अलग इनकी जगह होती थी यहाँ पर स्नान करने के लिए। तो ये ब्रह्म सरोवर उसी समय से ही है। ये काफी बड़ा तालाब है। ये स्नान करते थे, पानी पीते थे। तो अच्छा, वो है ही है, सिस्टम यही था, यही पर ही था। और युद्ध तो इतना भयंकर चला था कि 18 दिन चला था। वो तो हमने भी पढ़ा है। ये जो लाल हो गई थी रक्त से यहाँ पर। तो ये मतलब पूरे कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये पूरे कुरुक्षेत्र के बाहर जैसे पेवा चले जाओ आप, सरस्वती तीर्थ है इधर पास में ही, मतलब थोड़ा सा दयालपुर है, बाणगंगा है, जहाँ पर भीष्म पितामह जी की जो मृत्यु सैया लगी थी, जो तीर लगे थे, वो पास में यहाँ पर जैसे 5-10 किलोमीटर एरिया में सब गाँवों में यहाँ से 83 कोस तक परिक्रमा, मतलब अलग अलग जगह तीर्थ है। इसके अलावा भी कुरुक्षेत्र में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बसा दिया मेले वेले के चक्कर में। तो यहाँ पर भी ये मेला है, इसीलिए लगता है नहीं कि भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। जो अर्जुन थे और इनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। तो जिस समय युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन थोड़ा व्याकुल हुआ कि मैं अपने बड़ों के ऊपर कैसे वार करूंगा, इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा। कोई मेरा दादा है, कोई मेरा चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई मेरा गुरु है, कोई गुरुपुत्र है। तो ऐसे वो थोड़ा संकोच में पड़ गया, विडंबना में। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप इनको दिखाया अर्जुन को, अगर तू व्यर्थ में चिंता करता है, जो करने वाला मैं ही हूँ, जो करा रहा हूँ मैं ही कराऊंगा, तू किसी बात की टेंशन मत ले, तू अपना युद्ध लड़। ऐसे तो तेरा मनोबल टूट जाएगा, युद्ध हार जाओगे। और धर्म का युद्ध है ये भूमि चुनी गई थी ना यहाँ पर, कुरुक्षेत्र भूमि। तो ये धर्म क्षेत्र भी युद्ध इनका हो गया भाई, युद्ध तो होना है। शांति संदेश जब सब कुछ खत्म हो गया था ना, तो फिर यहाँ पर भाई भारत के अंदर कोई ऐसी भूमि चुनो जहाँ पर ये युद्ध हो। तो ये कुरुक्षेत्र भूमि को चुना गया था कि ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर धर्म की भूमि है ये, और यहाँ पर युद्ध होना जरूरी है। यहीं पर है जो धर्म की जीत हो सकती है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र भूमि को चुना गया था। ये तो अपने भारत के पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी वो यहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट हुई थी। वो 18 दिन का। वैसे भी हरियाणा में फिर आगे पानीपत है। इनके नाम पहले अलग थे, अलग अलग नामों से जाने जाते थे, फिर नए नए नाम दे दिए। महाभारत काल में कुछ और सिस्टम था इनका, युग बदली हुए, इनका भी कुछ अपना सिस्टम था। तो श्री कृष्ण भगवान की अहम भूमिका ही थी, उन्हीं की लीला थी सब कुछ। जब बाद में जब इनमें वार्तालाप हुए ना, मैंने इतने को मारा, मैंने इतने को मारा, तो जो बर्बरिक था ना, जो भीम का पुत्र था, जो जिसको आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, उसने बताया कि भाई कोई मारने वाला नहीं था, कोई मरने वाला नहीं था, केवल श्री कृष्ण भगवान थे इस युद्ध भूमि में, जो खुद मरने वाला था और मारने वाला भी यही था। तो ये लोगों को बहुत पहले कुछ समझाया गया भी, आपस में ऐसे ऐसे कहानियां, ऐसे ऐसे सिस्टम बनेंगे। तो पहले ही मालिक ने सब कुछ समझा दिया था लोगों को। वो तो देखो एक पूरा जमा हुआ है, रामायण भी इसी ऐसे ही था, सब जमा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग इन्हें काल्पनिक कहते हैं, आप देखो ये काल्पनिक नहीं है, ये सब कुछ है जो लिखा हुआ है वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में, सब कुछ वो सत्य है। जी चलो, ये सुनकर अच्छा भी लगा। ये मैं डालूंगा भी यूट्यूब पर। जी जरूर। महाभारत के आज भी ये चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो जितना गंगा के पास हो रहा है उतना पास जा रहे हैं अभी, और मतलब एकदम जितना पास हो सकता था उतना पास आ गए। ये देख, ये लास्ट बॉर्डर है।
एक्चुअली मैं भी कैंसर के ऊपर ही कर रहा हूँ, ऑल इंडिया साइकिलिंग जी। आज मेरा 17 दिन है, कश्मीर से चलाऊंगा। हूँ राजस्थान का, चिंता होंगे हाँ राजस्थान का हूँ हाँ जी। सब देखे बालों के लेते आप लोगों का तो शायद ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में पहले मिल रहा था सर, अभी ज्यादातर 90% फेक चल रहा है, उसके लिए ऑनलाइन नहीं दे रहे सर, आके डायरेक्ट प्रचार करके दे रहे हैं। नहीं मैंने एक्चुअली देखा आपका बोर्ड तब मैंने ऑनलाइन में चलता है, लेकिन आजकल थोड़ा ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, उसके लिए ऑनलाइन से पूरा हटा दिया है। हाँ जी। हेलो गाइस, मैं हूँ करण कोकना, जलंधर से आया हूँ बस देखने। आप भी आओ हमारी दुकान पे, मन खरीद के जाओ। हर आइटम 100 रुपए, देखो इतना बढ़िया स्टील का आपको मिलेगा 100 रुपए में, कहीं नहीं मिलेगा पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में। हमारा खुद का तैयार होता है, भारत भूषण हाँ ये हमारे मालिक है, ये तैयार करवाते हैं, ये सारा मालिक कराओ सभी कराओ। सस्ता करवा ये दो। मेरे बाबूजी है, इनका माल तैयार होता है, भारत भूषण जी है, ठीक है, इनका माल तैयार होता है, ये माल बेचते हैं, ये तैयार करते हैं, हम बेचते हैं।